वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में एनिमल न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 10 विटामिन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। विटामिन्स के बारे में इससे पूर्व हमने फैट सोल्यूबल विटामिन्स का अध्ययन किया था। अब हम वाटर सोल्यूबल विटामिन्स यानी जो विटामिन्स पानी में घुलनशील है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पानी में घुलनशील विटामिन सी और विटामिन बी यौगिक जो है वो दोनों हैं। तो पहले हम अध्ययन करते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी को जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, ये आप लोगों को पता है। अब इसके जो काम हैं, विटामिन सी के जो काम है, मेन काम बता देता हूँ, बाकी आप इसके काम को याद कर लेना। विटामिन सी के जो काम है, इसमें कोलेजन व आंतरिक कोशिका का सीमेंट जो होता है, यानी एक तो कोलेजन फाइबर जो है वो, और एक आंतरिक कोशिका का जो सीमेंट पदार्थ यानी कैपिलरीज, टीथ, बोन आदि का जो सीमेंट पदार्थ होता है, उसका निर्माण जो है वो विटामिन सी करता है। ऑक्सीडेटिव रिडक्शन रिएक्शन ऑफ सेल्स, मतलब कोशिकाओं का जो ऑक्सीडेटिव रिडक्शन रिएक्शन है वो भी विटामिन सी की वजह से रेगुलेट होता है। टायरोसिन का जो मेटाबॉलिज्म है वो विटामिन सी की वजह से होता है। आयरन का अवशोषण, शरीर में आयरन का अवशोषण और प्लाज्मा फेरिटिन का बनाना, ये काम भी विटामिन सी करता है। ये विटामिन जो है एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए इसका जो उपयोग है वो कैनिंग यानी डिब्बे भरते हैं, पदार्थों से डिब्बे भरते हैं वो वहाँ कैनिंग में, और फ्रीजिंग इंडस्ट्री में, जो इंडस्ट्री फ्रीजिंग इंडस्ट्री यानी जहाँ पे ठंडे पदार्थ को सुरक्षित रखते हैं फ्रीज करके, वहाँ इसका काम, यानी फलों को, सब्जियों को सुरक्षित भंडारण में इसका काम जो है कैनिंग और फ्रीजिंग इंडस्ट्री में करते हैं इसका काम, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है। ये हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन, लाइसिन व एनिलीन के लिए जरूरी है। ये तीन चीज़ों के हाइड्रोक्सिलेशन यानी ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एयर में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका ऑक्सीडेशन, डिग्रेडेशन के काम में, मतलब ये आता है। हाइड्रोक्सिलेशन बोलते हैं इसको। अब इसकी कमी के क्या लक्षण होते हैं? इसकी कमी के लक्षण ये है कि मुख्य रूप से इस विटामिन की कमी से, क्योंकि ये दांतों के लिए और इनके लिए ज़रूरी है, इसलिए इससे स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है, दांतों से और मसूड़ों से खून गिरने लगता है। मसूड़ों में खून आता है, लोग बहुत बोलते हैं मेरे मसूड़ों में खून आता है, दांतों में खून आता है, तो वो स्कर्वी रोग है। दांत इससे पीले हो जाते हैं। अगर मान लो एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी की कमी हो तो दांत जो है वो पीले हो जाते हैं। दांतों में पायरिया हो जाता है। पायरिया मतलब बदबू आती है दांतों से, और कई बार पस आने लग जाते हैं दांतों में से, उसको बोलते हैं पायरिया। अब ये विटामिन सी आप कहाँ से मिल सकता है? ये एस्कॉर्बिक एसिड, जो एस्कॉर्बिक एसिड आता है उसमें विटामिन सी होता है। नींबू में, नींबू, अंगूर, संतरा, टमाटर, जो खट्टे फल होते हैं उन सब में विटामिन सी मिलता है। यानी टमाटर में, अंगूर में और आपके संतरे में। ताज़े फल और सब्जियां, पत्ता गोभी, पालक, चुकंदर, शकरकंद व खट्टे फल आदि, इनमें सब में विटामिन सी मिलता है। अब ये तो था विटामिन सी के बारे में जो वाटर सोल्यूबल होता है। अब वाटर सोल्यूबल में सेकंड कैटेगरी आती है विटामिन बी के यौगिक जो है। विटामिन बी काफ़ी बड़ी लंबी रेंज है विटामिन बी की, इसमें B1 है, B2 है, B6 है, B12 है, बी कॉम्प्लेक्स है, इस तरह से कई इसकी रेंज है। तो वहाँ एक एक करके इसके बारे में अध्ययन करेंगे। विटामिन B1 पढ़ते हैं पहले। इसको विटामिन B1 को थायमिन भी बोलते हैं। विटामिन B1 को थायमिन भी बोलते हैं, THIAMIN, थायमिन, ये इसका सिनोनिम है, दूसरा नाम है। तो आपको एग्जाम में ये पूछ सकते हैं, आपको यह पूछ सकते हैं कि विटामिन B1 का दूसरा नाम है क्या?
थायमीन। इस विटामिन का पता जो है वो 19वीं शताब्दी में आइकमेन IEIJKMAN आइकमेन और उसके साथियों ने इसकी खोज की थी, इसके बारे में बताया था। और इसकी कमी से मनुष्यों में बेरीबेरी नामक रोग हो जाता है और पक्षियों में इससे पोलीन्यूराइटिस नामक रोग हो जाता है। ये बेरीबेरी और पोलीन्यूराइटिस ये नर्वस सिस्टम की बीमारी है, ठीक है। मनुष्यों में अगर होती है तो उसको बेरीबेरी बोलते हैं, पक्षियों में होती है तो उसको पोलीन्यूराइटिस बोलते हैं। न्यूराइट का मतलब न्यूरॉन है। जो आपने पहले जब मैंने आपको टिश्यूज पढ़ाए तो उसमें नर्वस टिश्यू पढ़ाया था, उसमें न्यूरॉन पढ़ाया था आपको। तो अगर वो न्यूरॉन की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो न्यूराइटिस बोलते हैं। इसके काम क्या है, इसकी उपस्थिति जो है विटामिन B1 की उपस्थिति में ये बड़ा समझने वाली बात है। आपने फिजियोलॉजी पढ़ रखी है, यानी विटामिन B1 की उपस्थिति में जब विटामिन B1 होगा शरीर में तो थायमीन पायरोफॉस्फेट जो है ये एक से एंजाइम है। क्या? थायमीन पायरोफॉस्फेट, जिसको TPP बोलते हैं, वो एंजाइम जो है वो पायरुविक अम्ल के डीकार्बोक्सिलाइजेशन यानी पायरुविक अम्ल के कार्बोक्सिलाइजेशन को फॉस्फोग्लूकोनेट यानी ऑक्सीडेशन करके फॉस्फोग्लूकोनेट का ऑक्सीडेशन करके एसिटाइल को एंजाइम में और टीसी साइकिल में अल्फा ग्लूरेट को सक्सिनाइल को ए में बदल देता है। अब ये लंबा जरूर है लेकिन आप इसको ढंग से समझोगे तो आप इसको याद कर पाओगे कि विटामिन B1 की उपस्थिति में ही एसिटाइल को एंजाइम जो आपका पायरुविक अम्ल जो है वो एसिटाइल को एंजाइम में और टीसी साइकिल भी आपने फिजियोलॉजी में पढ़ रखा है। टीसी साइकिल में अल्फा ग्लूरेट है उसको सक्सिनाइल को एंजाइम में बदल देता है। ये विटामिन जो है जीवाणु और यीस्ट यीस्ट और जीवाणु बैक्टीरिया और पौधों में एमिनो एसिड का संश्लेषण करता है। यानी जीवाणुओं में यानी बैक्टीरिया में YEAST यीस्ट में और पौधों में एमिनो एसिड का संश्लेषण करता है। संश्लेषण मतलब उसको संश्लेषित करता है। कमी के क्या लक्षण है? इसकी कमी के लक्षण ये है कि थायमीन की कमी से यानी विटामिन B1 की कमी से कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म रुक जाता है। अगर B1 नहीं है शरीर में तो कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म होता है शरीर में वो रुक जाता है, जिससे रक्त में लैक्टेट, पायरुवेट व ऑक्सीग्लूकोनेट का स्तर बढ़ जाता है। अगर मान लो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा तो ब्लड में लैक्टेट, पायरुवेट और ऑक्सीग्लूकोनेट इनका स्तर बढ़ जाता है। इससे न्यूराइटिस हो जाती है, न्यूरॉन्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसी को मनुष्यों में बेरीबेरी रोग बोलते हैं और पक्षियों में इसको बोलते हैं पोलीन्यूराइटिस। इसमें क्या होता है पक्षियों में पोलीन्यूराइटिस में चूजे जो है सिर को पीछे की तरफ करके पैर को इकट्ठा करके बैठता है, इसीलिए इसको स्टारगेजर स्थिति बोलते हैं। स्टारगेजर का मतलब है तारों को देखना, यानी पीछे वाले पैर मोड़ के पशु बैठ जाते इकट्ठा करके, सिर एक साइड में कर लेता है और आकाश की तरफ देखता है। हृदय की धड़कन है जो कम हो जाती है, हृदय की धड़कन लो हो जाती है, जिसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। विटामिन B1 की कमी से हार्ट की रेट कम हो जाती है या लो हो जाती है, धड़कन जो है वो कम लो हो जाती है, जिसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। और इससे हार्ट का आकार बढ़ जाता है या एडिमा आ जाता है, हार्ट में सूजन आ जाती है, पानी भर जाता है उसमें। भूख कम लगती है पशु को, पाचन कम हो जाता है, दौरे पड़ने लगते हैं। लक्षण भी इस विटामिन की कमी से ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं अगर मान लो विटामिन B1 की कमी हो तो। अगर एक चीज़ आपको याद करने वाली है कि इस विटामिन की अगर अधिकता हो जाए ना B1 की, थायमीन अगर विटामिन शरीर में ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या होगा, उससे एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक हो जाता है उससे, अगर वो आपके ये ज़्यादा हो गया तो विटामिन B1 ज़्यादा होने से एनाफाइलेक्टिक शॉक लग सकता है।
इसकी आवश्यकता कितनी पड़ती है शरीर में, अब ये भी हमें याद करना है, आवश्यकता इसकी कितनी पड़ती है। इसकी आवश्यकता जो है, अगर गाय दूध दे रही है तो उसको 41 मिलीग्राम पर डे आवश्यकता पड़ती है। अगर गाय दूध देती है तो उसको विटामिन B1 जो है 41 mg पर kg बॉडी वेट की जरूरत पड़ती है। अगर पिग है तो उसको 2 से 3 mg पर kg फीड के हिसाब से जरूरत पड़ती है। 1 किलो फीड में अगर सूअर को आपको 2 से 3 मिलीग्राम विटामिन B1 या थायमिन देना पड़ेगा। पोल्ट्री अगर ब्रोलर है, ब्रोलर का मतलब बार बार बता चुका हूँ कि जो मांस के लिए पालते हैं, मीट पर्पज़ के लिए, उसको 1.5 mg पर kg फीड देते हैं। लेयर जो अंडे देती है उसको 0.8 mg पर kg फीड देते हैं। अब ये कहाँ से मिलते हैं? अगर आप अपने पशुओं में या पक्षियों में B1 की कमी होगी, थायमिन की कमी होगी, तो आप कहाँ से पूर्ति करोगे? ये भी तो आप याद रखना है। तो वो पूर्ति करोगे आप यीस्ट से, YEAST, यीस्ट से पूर्ति करोगे। अंडे की पीली जर्दी को बोलते हैं योक, एग योक बोलते हैं, उससे इसकी पूर्ति होती है। विभिन्न अनाजों का चौपड़ का मतलब है छानस जिसे बोलते हैं हमारी भाषा में। वो चावल का छानस हो सकता है, जौ का छानस हो सकता है, चने का छानस हो सकता है, गेहूं का हो सकता है, यानी अनाजों का छानस है ये। और दालें मतलब जैसे चने की दाल है, मसूर की दाल है, उन सब में विटामिन B1 प्रचुर मात्रा में होता है। टमाटर में होगा, मांस में, दूध में, बाकी मैंने बताया था नींबू में, संतरे में जो खट्टे फल उन सब मिलता है। ये था विटामिन B1। अब आता है विटामिन B2। विटामिन B2 जो है, इसकी खोज 1929 में नोरिस, NORIS, नोरिस वैज्ञानिक था, उसके साथी थे कुछ, उन्होंने चूजों के पैरों में लकवा इस विटामिन की कमी से होता है, ये खोज की थी। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, मुर्गी के चूजे जिसे बोलते हैं, उनके पैरों में लकवा हो जाता है इसकी कमी से। ये 1929 में खोज की थी नोरिस और उसके साथियों ने। इसे जैसे B1 को थायमीन बोलते हैं, B1 को थायमीन बोलते हैं, ऐसे ही जो B2 है इसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं। B2 को राइबोफ्लेविन विटामिन B कहते हैं, बिल्कुल याद करने वाली बात है। यह विटामिन जो है ये फ्लेवोप्रोटीन, यानी फ्लेवोप्रोटीन का मतलब है, इसके उदाहरण है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, FMN बोलते हैं, या फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जिसको FAD बोलते हैं, इनके निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। यही FMN और FAD हाइड्रोजन को उपापचय क्रिया में, यानी टी शरीर की जो उपापचय या मेटाबॉलिज्म क्रिया जो होती है उसमें कोशिका को स्थानांतरित करता है। किसको? हाइड्रोलाइसिस को। FAD के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण यही है, FMN और FAD हाइड्रोजन को उपापचय क्रिया में कोशिका को स्थानांतरित करता है। आहार में उपस्थित एफ्लाटॉक्सिन जो है ना, वो एक प्रकार का टॉक्सिन होता है। ये विटामिन B2 विटामिन के उपयोग को रोकता है। अगर मान लो आहार में एफ्लाटॉक्सिन पाया जाता है तो वो B2 के उपयोग को रोक देता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई एफ्लाटॉक्सिन की उपस्थिति में कौन सा विटामिन का उपयोग रुक जाता है। अगर आपको कहते हैं B1 का उपयोग रुक जाता है तो गलत है, C कहते हैं तो गलत है, क्योंकि वो B2 के उपयोग को रोकता है एफ्लाटॉक्सिन। इसी प्रकार जो है फ्लेवोकाइनेज एंजाइम की गतिविधियों को, अगर मान लो जो फ्लेवोकाइनेज एंजाइम है उसकी गतिविधियों को उल्टी रोकने की दवा अथवा सेडेटिव दवा भी रोकती है। अगर आपने किसी को उल्टी रोकने की दवा दी या सेडेटिव दिया तो वो फ्लेवोकाइनेज एंजाइम जो है उसकी गतिविधि रोकता है। जैसे क्लोरोप्रोमेजिन हाइड्रोक्लोराइड है, सिक्विल जिसको सिक्विल बोलते हैं, अगर फिनोथाइजिन है, लार्जेक्टिल है, फिनोथाइजिन फिनार्गन जिसे बोलते हैं, लार्जेक्टिल है, ये दवाइयाँ सेडेटिव है। अगर ये दवाइयाँ आप देते हो तो फ्लेवोकाइनेज एंजाइम की गतिविधियों को रोक देते हैं। इसकी कमी के क्या लक्षण हैं? अगर मान लो इसकी कमी हो जाए B2 की, तो इसके लक्षण ये है कि इसकी कमी से चूजों में नर्व कोशिका के माइलिन शीथ और स्वयं नर्व का ह्रास हो जाता है। आपने जब न्यूरॉन पढ़े थे ना, नर्वस टिश्यू में आपको न्यूरॉन के बारे में बताया था। न्यूरॉन में जो है माइलिन शीथ होती है, उसमें ऊपर जो पाई जाती है नर्व के ऊपर माइलिन शीथ है, उसका और स्वयं नर्व का ह्रास हो जाता है अगर ये विटामिन कम हो तो। अगर नर्व का ह्रास होगा तो चूजों में पैर जो है वो मुड़ जाते हैं,
कमज़ोर हो जाएंगे तो पैर मुड़ जाएंगे। इसको बोलते हैं कर्ल्ड टो पैरालिसिस। मतलब कर्ल्ड का मतलब है मुड़ना, कर्ल्ड, और पैरालिसिस टो का पैरालिसिस, नीचे जो टो रखता है ज़मीन पे उसका पैरालिसिस इस बीमारी को बोलते हैं। हेचेबिलिटी कम हो जाएगी, यानी जो चूजे का सेकते हैं ना, मुर्गी जो चूजों का सेकती है अंडे निकालने, वो प्रोसेस जो है वो भी कम हो जाएगी, हेचेबिलिटी कम हो जाएगी। भ्रूण का विकास, उसमें विकार आने लग जाएंगे। जो भ्रूण होता है एम्ब्रियो के विकास में विकार आने लग जाते हैं, जिसे क्लब्ड डाउन कंडीशन कहते हैं। यानी आपको अगर पूछे कि क्लब्ड डाउन कंडीशन जो भ्रूण में जो है वो किस विटामिन की कमी से होती है, तो वो विटामिन B2 की कमी से होती है। सूअर में क्या होता है, सूअर में क्रुक्ड एज स्टिफ लेग इन कोऑर्डिनेशन, अंधापन हो जाता है। यानी क्रुक्ड एज स्टिफ लेग, मतलब ये इसका मतलब होता है एक पैर से दूसरे पैर से जो है इनकोऑर्डिनेशन होता है उसमें। मुर्गी में कभी इस पैर में नहीं चल पाती है, कभी इस पैर से नहीं चल जाती है, और अंधापन हो जाता है। इनकोऑर्डिनेशन में कोई सामंजस्य नहीं रहता है, पैरों में चाल में फर्क पड़ जाता है। मनुष्यों में अगर विटामिन B2 की कमी है तो छाले और जीभ की सूजन हो जाती है। मनुष्यों में अगर विटामिन B2 कम हो जाए तो उसके मुंह में छाले हो जाएंगे, जीभ पे, मसूड़ों पे वगैरह, जो अंदर की सरफेस है ना चीख की, गाल की, वहाँ छाले हो जाते हैं मुंह में, और जीभ की सूजन हो जाती है, जीभ सूज जाती है। आवश्यकता इसकी कितनी पड़ती है, हमें इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? इसकी रिक्वायरमेंट, अगर गाय दूध दे रही है, दुधारू गाय है, तो उसको 156 मिलीग्राम विटामिन B2 पर डे चाहिए उसको। एक गाय, दुधारू गाय को 156 मिलीग्राम पर डे चाहिए। अगर मान लो पिग है तो उसको 4 से 5 mg पर kg फीड, अगर 1 किलो फीड दे रहे तो उसमें 4 से 5 मिलीग्राम B2 होना चाहिए। अगर पोल्ट्री है, वो अंडे दे रही है, तो उसको 2 mg पर kg फीड चाहिए। अगर वो मीट पर्पज़ के लिए तो उसको 2 से 3 mg पर kg फीड इसकी आवश्यकता होती है। सप्लीमेंटेशन का मतलब है इसको कहाँ से पूरा कर सकते हो आप। अगर आपने पता लगा कि हमारे मुर्गों में, मुर्गियों में या गाय भैंस में इसकी कमी है, तो आप क्या करते हो, जो रूमिनेंट पशु है उनमें जो यीस्ट और जीवाणु, इसका संश्लेषण कर लेते हैं। B2 का संश्लेषण रूमिनेंट में कर लेते हैं। वो कैसे कर लेते हैं, जो जीवाणु जो है वो उसके रूमन में पाए जाते हैं, रूमन में यीस्ट और जीवाणु वो इसमें संश्लेषण कर लेते हैं। इसको आपको अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। वैसे इसकी यकृत, लीवर में दूध, हरी पत्तियाँ और सब्जियाँ आदि इसके स्रोत हैं जहाँ से ये मिल सकता है। नंबर 3 जो है विटामिन है वाटर सोल्यूबल, वो है निकोटीन विटामिन। निकोटीन विटामिन जो है, इसको निकोटीन और निकोटीनिक एसिड भी बोलते हैं। निकोटीन विटामिन को निकोटीनिक एसिड बोलते हैं। इस विटामिन की खोज किसने की थी? इस विटामिन की खोज जो 1937 में एलवी हेज़म आदि ने की थी। यानी एल्विजेम नाम का वैज्ञानिक था, कुछ उसके साथी थी, उन्होंने इसकी खोज 1937 में की थी, विटामिन निकोटीन विटामिन की, यानी निकोटीनिक एसिड जिसे बोलते हैं। और ये बताया था कि कुत्ते में जो काली जीभ यानी ब्लैक टंग, और मनुष्यों में प्लेग्रा नामक रोग, अगर ब्लैक टंग नाम की डिजीज़ कुत्ते में हो गई या प्लेग्रा नाम का रोग मनुष्य में हो गया, तो उसको ये विटामिन जो है निकोटीनिक एसिड ठीक कर देता है। ये खोज की थी 1937 में एलवी हेज़म और उसके साथियों ने। ये विटामिन पशुओं में जो है ना अपने आप रूमन में सिंथेसिस हो जाता है इसका, यानी अपने आप बन जाता है ये रूमन में, रूमन के माइक्रोब्स वगैरह वो इसको बढ़ा देते हैं। ये विटामिन शरीर में 2 कोएंजाइम क्या काम करता है? ये काम ये करता है कि ये विटामिन जो शरीर में 2 कोएंजाइम यानी निकोटिनेमाइड और एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD, और एक होता है निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट NADP, इसके लिए आवश्यक अंग है। यानी ये 2 एंजाइम है जो कोएंजाइम है, ये शरीर में
इनके लिए ये विटामिन बहुत आवश्यक है। ये दो कोएंजाइम जो मैंने बताया था आपको, निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये दोनों जो कोएंजाइम है ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा के उपापचय के लिए जरूरी है। यानी दो कोएंजाइम जो ये थे, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट इनके मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है। अब इसकी कमी के क्या लक्षण हैं? मतलब अगर मान लो ये शरीर में कम हो जाए पशु के शरीर में, तो इसके क्या लक्षण है? कुत्तों में तो ब्लैक टंग जो है बीमारी, यानी इस ब्लैक टंग में क्या है, कुत्तों में मसूड़ों में सूजन आ जाएगी, होठों में सूजन आ जाएगी, गालों में छाले पड़ जाते हैं, होठों पे गालों पे छाले पड़ जाते हैं, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, चमड़ी गड़ जाती है, यानी नेक्रोसिस हो जाता है चमड़ी का, और अराउडेड हो जाती है, मतलब चमड़ी वहाँ से हट जाती है। मतलब अपने कहते हैं जैसे घरों में हम आंगन में गारा लीपते हैं और वहाँ अगर मान लो वो गारे की जो परत है वो उखड़ जाए, जिसको हमारी भाषा में लेवड़े बोलते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से जो मुंह की चमड़ी है ना वो हट जाती है, उसको बोलते हैं एरोडेड हो जाती है। मुंह से बदबू आने लगती है, जीभ गहरी नीली हो जाती है, कुत्ते में दस्त भी हो जाते हैं तथा कमज़ोर होकर मर जाता है। इसको ब्लैक टंग डिजीज बोलते हैं, जिसके ये किसकी कमी से होता है? विटामिन बी, निकोटिनिक एसिड की कमी से, यानी निकोटीन विटामिन जो उसकी कमी से ये रोग उत्पन्न हो जाता है। मनुष्यों में पेलेग्रा रोग हो जाता है। पेलेग्रा में क्या है कि त्वचा खुरदरी हो जाएगी, जीभ लाल हो जाएगी, मुंह में छाले पड़ जाएंगे, भूख कम लगती है। इस रोग में डर्मेटाइटिस यानी चमड़ी की बीमारी हो जाएगी और चमड़ी मोटी हो जाएगी, सूर्य की रोशनी में लाल हो जाएगी चमड़ी, यानी चमड़ी की बीमारी हो जाती है, जिसको बोलते हैं पेलेग्रा। चूजों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं मुर्गी के, उनमें होक जॉइंट सूज जाएगा उनका। होक जॉइंट जानते हो कौन सा होक जॉइंट होता है? एनाटॉमी में आपने पढ़ रखा है। वो होक जॉइंट की सूजन हो जाएगी, दस्त हो जाएंगे, मुंह का सूख जाना, पंखों का अपूर्ण विकास होना, पंख जो है पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं चूजों में। इसकी आवश्यकता कितनी पड़ेगी? इसकी आवश्यकता ये है कि अगर गाय दूध दे रही है तो उसको 289 mg पर डे चाहिए। एक दूध देने वाले गाय को निकोटिनिक एसिड या निकोटिन विटामिन जो है वो 289 mg पर केजी से पर डे चाहिए। मतलब पोल्ट्री अगर ब्रॉयलर है तो उसको 27 mg पर केजी फीड चाहिए, अगर वो लेयर है तो उसको 10 mg पर केजी फीड चाहिए। अब ये कहाँ से मिलते हैं विटामिन? निकोटिन जो विटामिन है वो मिलेगा आपको एमिनो एसिड ट्रिप्टोफेन से, यानी जो एमिनो एसिड जो ट्रिप्टोफेन है उससे शरीर में इसका संश्लेषण कर लिया जाता है। यकृत में, लीवर में, जो पशुओं का लीवर होता है ना, उसमें यीस्ट बाजार में मिलता है। यीस्ट में मूंगफली, दूध और मांस आदि में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सनफ्लावर मील, सूरजमुखी का जो पशुओं के लिए फीड बनाते हैं सूर्यमुखी, उसका फीड प्लस मछली यानी फिश में भी ये पाया जाता है। हरी सब्जियां जो इसका स्रोत है। अब हम पढ़ते हैं विटामिन B6 यानी पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन की खोज जो 1934 में जॉर्जी ने की थी। जॉर्जी नाम का साइंटिस्ट था, उसने उसकी खोज 1934 में की थी। विटामिन बी, इस विटामिन का संश्लेषण भी या सिंथेसिस जो है वो रूमन में कर लिया जाता है। अतः इसकी कमी भी रूमिनेंट पशु में नहीं होती है। यानी ये जो विटामिन है B6 जिसको पायरिडोक्सिन बोलते हैं, ये रूमिनेंट्स में इसकी कमी नहीं होती है क्योंकि इसके रूमन में इसका सिंथेसिस कर लिया जाता है। ये 3 अवस्थाओं में मिलता है। विटामिन B6 जो है ये पायरिडोक्सिन पौधों में पाया जाता है। पायरिडोक्सिन के रूप में विटामिन B6 पौधों में पाया जाता है। पायरिडोक्सल ये पशु उत्पादों में पाया जाता है। पशु का उत्पाद है, दूध है, दही है, मीट है, उनमें पाया जाता है पायरिडोक्सल रूप में। और पायरिडोक्सामीन जो है ये भी पशु उत्पादों में पाया जाता है। तो 2 पशु उत्पादों में पायरिडोक्सल और पायरिडोक्सामीन पाए जाते हैं। और पायरिडोक्सिन जो है ये पौधों में पाया जाता है। विटामिन B6 काम इसका है, एक चीज़ और है इनका, इस विटामिन का B6 जो है पायरिडोक्सिन, इसका संबंध किससे है? वो प्रोटीन और वसा, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में जो एंजाइम काम में लेते हैं उनसे इसका संबंध है। यानी इसका संबंध जो है इस विटामिन का उन एंजाइम से हैं जो प्रोटीन व वसा के मेटाबॉलिज्म में
भाग लेते हैं। काम क्या है, विटामिन जो है ये विटामिन आंतों में अमीनो एसिड के अवशोषण में मदद करता है। आंत में अमीनो एसिड का अवशोषण होता है, प्रोटीन का अवशोषण जो है वो आंत में ही होता है। तो अमीनो एसिड का जो है अवशोषण जो है वो आंत में विटामिन B6 की वजह से होता है। विटामिन B6 आहार में उपस्थित अमीनो अम्ल, जो आहार में अमीनो अम्ल होते हैं उनमें गैर प्रोटीन नाइट्रोजन यौगिकों को उपपचय में भाग लेता है। यानी नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस यौगिक आपको पहले मैंने पढ़ाए थे, उनके उपापचय में ये विटामिन B6 भाग लेता है। अब इसकी कमी के क्या लक्षण है? इसकी कमी के लक्षण ये है कि पक्षियों में लक्ष्यहीन हलचल, मतलब बिना कोई एम के पक्षी घूमता है उसको लक्ष्यहीन हलचल बोलते हैं। उछल कूद कर चलना, बिना काम उछल कूद करना, जिसको जर्की एमलेस मूवमेंट बोलते हैं, वो बीमारी हो जाती है पक्षियों में। अंडों का उत्पादन कम हो जाता है, अंडों में चूजों का उत्पादन कम हो जाता है, एचएबिलिटी कम हो जाती है, एचएबिलिटी कम हो जाती है। सूअरों में और कुत्तों में माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया इसका मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ स्मॉल ऑफन हाइपोक्रोमिक आरबीसीज इन ए peripheral blood smear and usually characterized by a low MCV less than 83 आरबीसी जो है ना वो पीले रंग की हो जाती है, लाल रंग की होती है, वो पीले रंग की हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो दो एनीमिया हो जाते हैं, माइक्रोसाइटिक एनीमिया कुत्तों और सूअर में, और एक होता है हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इसकी आवश्यकता जो है वो कितनी पड़ती है? अगर गाय दूध देने वाली है तो उसको 48 mg पर डे चाहिए। अगर पिग है तो 2 से 3 mg पर केजी फीड चाहिए। पोल्ट्री में इसकी 3 mg पर केजी फीड चाहिए, चाहे ब्रोलर हो चाहे लेयर हो, दोनों को एक जैसी चाहिए। ये कहाँ से मिलता है? एक तो ईस्ट, दालें, अनाज, यकृत या लीवर, मीट में और दूध में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो एक होता है पेंटोथेनिक एसिड। नेक्स्ट, पेंटोथेनिक एसिड का परिचय क्या है? इसका आविष्कार 1933 में विलियम और उसके साथियों ने किया था। इसकी खोज 1933 में विलियम और उसके साथियों ने की। ये विटामिन रूमिनेंट पशुओं में तो इसका संश्लेषण रूमन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके द्वारा कर लिया जाता है। अब इसका काम क्या है? इसका काम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के मेटाबॉलिज्म में एसिटाइलेशन क्रिया में कोएंजाइम ए के रूप में मदद करना। ये आपने फिजियोलॉजी में पढ़ रखा है। तो ये कोएंजाइम ए के रूप में मदद करता है किसके अंदर? एसिटाइलेशन में, एसिटाइलेशन में। ये विटामिन फैटी एसिड के संश्लेषण के लिए जरूरी है। फैटी एसिड का जो सिंथेसिस होता है ना, उसके लिए भी ये विटामिन आवश्यक है। कमी के लक्षण क्या है? मुर्गियों में, चूजों में शारीरिक वृद्धि को रोकता है ये। त्वचा रोग हो जाएगा, फैटी लीवर हो जाएगा, सीवियर एडिमा हो जाएगा, सूजन आ जाएगी जगह जगह पर, किसके? चूजों के शरीर पे। सूअर में शारीरिक वृद्धि में कमी हो जाएगी, दस्त हो जाएंगे, बाल उड़ जाएंगे। सूअर छोटे छोटे कदम लेकर चलता है, जिसे गूज स्टेपिंग गेट कहते हैं। जैसे हंस चलता है ना, गूज में हंस होता है, वैसे चलता है वो सूअर। आवश्यकता इसकी लैक्टेटिंग गाँव में 425 mg पर डे है इसकी आवश्यकता, जो दूध देने वाली गाय है। पिग में 10 से 15 mg पर केजी फीड है। पोल्ट्री में 10 mg पर केजी फीड इसकी आवश्यकता होती है। ये कहाँ मिलता है? एग योक में, मूंगफली में, मटर में, यीस्ट में, गुड़ में, अनाज में, आलू में, ये मिलता है। तो आज हम इतने अध्ययन करेंगे। कल जो रेस्ट में नेक्स्ट लेक्चर में जो रेस्ट विटामिन बच के उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।